गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित शीर्षक गज़ल का अध्ययन कर रहे थे आप लोग। आज आप लोग गज़ल की तीसरे अंश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस गज़ल के अंतर्गत कवि दुष्यंत कुमार ने समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किए हैं। कवि निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। गज़ल की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। बच्चों, मुतमईन का अर्थ होता है इत्मीनान से अथवा विश्वस्त होना। पत्थर पिघल नहीं सकता और बेकरार यानी बेचैन या व्याकुल। बच्चों, समाज का शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है। वे मुतमईन हैं। कौन? वे यानी समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग कि पूरी तरह यह विश्वास करके बैठे हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी सत्ताधारी लोग का दिल जो है पत्थर का होता है और उनके अंदर कोई सहानुभूति, कोई संवेदना या दया की भावना नहीं होती है। परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाते हैं। इसलिए मैं दीन दुखियों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ यानी मैं बेचैन हूँ। किसके लिए? दीन दुखियों की आवाज़ में असर भरने के लिए, आवाज़ में असर के लिए। कवि प्रगतिवादी दृष्टिकोण का है और वह सामाजिक क्रांति के लिए व्यग्र हैं, व्यथित हैं। उन्हें यह विश्वास है कि जन आंदोलन से हर परिवर्तन संभव हो सकता है। कवि आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं और इनकी भाषा में ओजस्विता है, विश्वसनीयता है, साहसी पूर्ण भावना है। शैली लाक्षणिक है। पत्थर पिघलना मुहावरा है। आगे दिया है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। बच्चों, कवि कहते हैं कि निजाम का अर्थ होता है शासक। तेरा निजाम यानी शासक, सिल दे यानी सिलना यानी बंद कर देना, जुबान यानी आवाज़, शायर यानी कवि, एहतियात यानी सावधानी, बहर के लिए यानी गज़ल का कोई शेर या छंद होता है बहर। कवि कहते हैं कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहते हैं। वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी भी ज़रूरी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए अपने आवाज़ को बुलंद किए रखना है। हमारा यही धर्म बनता है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद किए रहें। बच्चों, कवि यहाँ पर दृढ़ निश्चय करते हैं कि अधिकारों के लिए, सच्ची स्वतंत्रता के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। और आगे की पंक्तियाँ हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।